हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू इट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कल 27 है और एसबीआई का लास्ट शिफ्ट है, तो जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो। देखिए, आज के सेशन में हम सिंप्लीफिकेशन के एक सेट को सॉल्व करने वाले हैं जो कि मॉडरेट लेवल का होने वाला है, और देखिए हम कितने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये है हमारा 7569। देखिए 7569 है, स्क्वायर रूट है, तो ये हमारा 87 का होता है। 87 का होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। देखिए इधर से पेयरिंग करते हैं 75 75 यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है बेटा 8। तो पहली संख्या हमारी 8 हो जाएगी। अब 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, तो ये बड़े वाले के करीब है। बड़ा वाला यानी 7 यानी 87 माइनस, देखिए 5329 ये होता है, 73 का होता है। 73 का होगा, कैसे होगा? देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 का आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, तो ये छोटे वाले के करीब है। छोटा वाला यानी 3 73। ठीक है भाई, अब ये हमारा ब्रैकेट के अंदर हम कर लेते हैं इनटू। देखिए 3481 ये हमारा होता है 59 का, 59 का होता है 3481। देखिए कैसे, ये होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये बड़े वाले के करीब है, बड़ा वाला यानी 9। ठीक है, प्लस 1369, तो ये किसका होता है बेटा? ये होता है 37 का। 37 का, ये तो आपको याद होना चाहिए, 37 का स्क्वायर होता है 1369। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, 87 से 73 घटाना है, तो 84 से 70 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 14। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा? 59 में 37 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 96। ठीक है भाई, अब हमें देखिए गुणा करना है। 6 के अन्नम 6, 9 चौको 36, 36 6 42 है, 42 है, और 6 चौको 24 है। ठीक है, 42 44 है, मतलब 444 है, 444 9 एक अन्नम 9 4 1344 हमारा आंसर हो जाएगा। 1344 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 1344 हमारा आंसर। देखिए मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है या मैं कैसे एडिशन करता हूं, इसका मैं ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हो, तो जिन दोस्तों ने वो नहीं देखा हो आप जाके देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14.28। 14.28 का मतलब होता है 1/7। ठीक है, 1/7 है। अब देखिए 1/7 करेंगे तो 7 चौके 28 है, 7 चौका 28, 6 7 9 और 7 9 63 यानी 49 ये हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए 7 चौका 28 है, 28 6 6 बटा तो 63 हुआ, और 7 9 63। ठीक है, 49 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 16.66 का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब है 6 से काटेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 3 बचा तो 6 4 36 49 ये हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करना है बेटा हमें। ये क्या है? 37.5। 37.5 का मतलब होता है 3/8। ठीक है बेटा, 3/8 करना है हमारा 128 का, तो देखिए कितना होगा? 8 का नाम 8 है। ठीक है, 8 का नाम 8 है, और 8 48 है, 16 है। ठीक है, 16 32 16 48 ये हो जाएगा हमारा 48। ठीक है भाई, 48। ठीक, अब हमें क्या करना है? देखिए पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 से 24 है, 6 चौको 24 है, 24 24 48 है, 48 है, और 48 48 48 4 52 यानी 528 है, 528 है, और 4 3 12 12 5 1728 ये हमारा हो गया। 1728 है, और इसमें हमको जोड़ना है बेटा 49। ठीक है, तो 28 में 49 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा? कहाँ गया? ये है, तो 28 में 49 जोड़ेंगे तो 77 आ जाएगा बेटा। 77 आ जाएगा, यानी 1777 हमारा आंसर है। ठीक है, 1777 हमारा आंसर है। देखिए, ठीक है, देखिए बेटा 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन को मेंटली हम कैसे करते हैं, मैं अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में इसका बहुत यूज करता हूं, और ये एक तरह से एक ऐसा यूनिक तरीका है। अगर आप 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन को मेंटली करना सीख गए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
देखिए ये करना है हमें, हाँ तो देखिए क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारा 0.5 है, 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है बेटा, ये ऐसे करेंगे और ये हमारा आएगा 1/2, यानी 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 175 इंटू 56 हो जाएगा, ठीक है बेटा, 175 इंटू 56। तो देखिए पहले हम इसी को सॉल्व कर लें, ठीक है। देखिए 6 सत्ते 42 है, 6 सत्ते 42 है और 55 25 है। अच्छा 42 और 25 होता है हमारा 67, 42 और 25 67 है, 67 है और 6 पंचे 30 है, ठीक है। 67 3 70, 70 मतलब 700 है, ठीक है, 700 है, 6 के नम 6 7 6 1300 है, 1300 है और 7 पना 35 है, ठीक है। 35 है, 35 13 48 है, 48 4800 है, ठीक है, 4800 है और 5 का नम 5, ठीक है, 4 का नम 4800 था बेटा, तो 5 का नम 5 5 4 9 9800 मतलब 9800 ये हमारा है, ये हमारा कितना है बेटा 9800, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, देखो 45 इंटू 25 करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 जीरो कट जाएगा, अब 45 इंटू 25 करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 चौको 20 है और 5 दूनी 10 है, ठीक है, 20 10 30 है और 55 25 है, ठीक है, 32 है मतलब 325 है, 325 है और 4 दूनी 8 है, हाँ 8 है और 3 1125 है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा 1125, ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 1125 प्लस है 1125, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको देखो हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो ये 25 आ जाएगा हमारा और 98 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 109, ठीक है 109। अब क्या करना है, देखो ये x मान लीजिए और तो ये हमारा नीचे आएगा, यानी ये हमारा आएगा 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है। देखो 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, 9 बचा यानी 92 हुआ, 25 त्याई 75 होता है, ठीक है, 25 त्याई 75 होता है, अब 17 बचा यानी 175 और 25 सत्ते 175, ठीक है। तो 437 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये स्क्वायर रूट वाला हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, देखिए यहां से पेयर बनाते हैं, ठीक है। 132 है मतलब 11 है, हाँ 11 का 121 होता है, 12 का 144 जाते 11 हो गया ये, और ये 5 है तो हमारा 5 होगा, तो ये हमारा 115 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना है इधर करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, 11 का 121 होता है, तो ये 100 के करीब है यानी छोटे वाले के करीब है, छोटे वाले के करीब है यानी 4, ठीक है 4, 104 ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया माइनस है, अच्छा 6889, देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, ये बेटा होता है 83 का होता है 6889। देखिए याद होना चाहिए आपको 83 का होता है, ये कैसे होता है, देखिए अभी मैं आपको बताता हूं। 83 है, देखिए ये क्या है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। तो ये छोटे वाले के करीब है, छोटा वाला यानी 3, ठीक है। तो ये हमारा 83 होगा। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है बेटा। देखो 5 4 9 है, 5 4 9, 3 में कितना जोड़ दे कि 9 हो जाए 6, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला कितना हमारा 1 है, तो 8 में कितना जोड़ दे कि 11 हो जाए, 8 में 3 जोड़ दे तो हमारा 11 हो जाए। उसके बाद 1 1 2, 1 में कितना जोड़ दे कि 2 हो जाए 1, 136 हमारा आंसर आने वाला है, 136 हमारा। देखिए बेटा मैं कैसे जोड़ रहा हूं, कैसे घटा रहा हूं, देखिए आप एक बार मेरे वीडियो पर जाकर विजिट कीजिए, ठीक है। ऐसा यूनिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मौजूद है। एक बार आप जाके देखिए, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपका कैलकुलेशन का पूरा नजरिया चेंज होने वाला है। ऐसा मेथड है कि अभी तक यूट्यूब पर कभी भी कहीं भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो सेशन को आप लाइक करते जाइए बेटा। देखिए ये क्या है हमारा, अच्छा देखिए हमें क्या करना है, ये 18.5 का मतलब क्या होता है 37/2, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है 37/2, 22.5 का मतलब क्या है 45/2, ठीक है। और इंटू है x है, और इसका मतलब है ये हमारा 4 ऊपर चला जाएगा और इससे हमको इसको काटना है बेटा, ठीक है। 37 इंटू 45 यही तो करना है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे काटते हैं, देखिए 45 इकन्नम 45 होता है, 45 इकन्नम 45 होता है, 4 बचा 49 हो गया, 45 इकन्नम 45, फिर 4 बचा 45 इकन्नम 45, ठीक है। और 37 त्याई 111, 3 चौके 12 यानी 12 हमारा आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखिए बेटा, देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर ये हमारा क्यूब है, तो आप समझ लीजिए ये हमारा क्यूब है। तो देखो 156 25 है, देखिए 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। 15 यानी 2 का क्यूब होता है 8 और 5 यानी ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर रूट है, तो ये करेंगे 100 आ जाएगा और 5, यह हो जाएगा हमारा 105, ठीक है। अब बेटा देखो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो 441 कितना होता है, 400 अंडर रूट 441 21 का होता है, तो ये हमारा 21 हो जाएगा। देखो 21 25 105 होता है और 25 पंचे 125, तो हमारा 125 आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर पसंद आ रहा है तो आप सेशन को लाइक करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बेटा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमें क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है भाई। देखिए ये क्वेश्चन मार्क्स, तो ये अपॉन में चला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4374 और ये कितना है हमारा, ये सपोज कीजिए x है, ठीक है, इंटू ये हमारा हो जाएगा 144 यानी 12 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 18 है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस 2 बेटा ये 18 हो जाएगा। 18 इंटू 18 मतलब 324, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये x इधर जाएगा और ये 324 हमारा इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 324, ठीक है। तो हमको इसको सॉल्व करना है, ये हमारा x का वैल्यू आने वाला है, ठीक है। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम किससे काट दें, 12 से काट दें भाई। 12 दूना 24 होता है, 12 दूनी 24 8, 12 सत्ते 84 27 हो गया, ठीक है बेटा। अब 27 से हमें जस्ट ये डिवाइड करना है। देखिए 27 का नाम 27 होता है, 27 का नाम 27 होता है, ठीक है। अब 36 से 20 चला जाएगा, 16 बचेगा यानी 167, 167 यानी 27 छक्का होता है 162, ठीक है। 162 5 बचा 54, 27 दूना 54 यानी 162 हमारा आंसर आ गया, 162 हमारा आंसर। देखिए बेटा इससे फास्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जज कर सकते हैं, इससे फास्ट आपको सॉल्व करने का तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ तो ये हमारा आ जाएगा बेटा, ये हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो हमारा माइनस में आएगा, इसका मतलब इसको और इसको हमको जोड़ना है, फिर इसको देखिए बेटा इसको और इसको प्लस करना है, ठीक है। और फिर क्या बचा, इसको और इसको माइनस करना है, माइनस मतलब तीनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, फिर आपस में घटाना है। मगर हम ये सब सिंगल लाइन में करने वाले हैं। अब सिंगल लाइन में करने वाले हैं बेटा, तो देखिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ तो हम कैसे करेंगे बेटा, देखो पहले हमें प्लस करना है, तो 7 और 3 10 है, ठीक है बेटा। तो पहला क्या हो गया हमारा 10, ठीक है, ये हमको याद रखना है 10 है। अब देखिए 3 और 7 10, ठीक है। देखिए 3 और 7 10, 10 6 16, अच्छा 16 में कितना जोड़ दें कि 20 हो जाए, ठीक है। 16 में कितना जोड़ दें कि 20 हो जाए, तो 16 में 4 जोड़ दें तो हमारा 20 हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें दूसरा स्टेप करना है। देखो हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप ये है, तो 7 और 7 14 और एक 15 है, ठीक है, 15 है। और उसके बाद क्या है हमारा 7 है और 3 10 है, 7 3 10, 10 1 11 है, 11 है और 2 13 है, ठीक है, 13 है। तो 13 में क्या जोड़ दे कि 15 हो जाए, 13 में 2 जोड़ दे तो 15 हो जाए, ठीक है। कैरी अब हमारा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए तीसरा स्टेप हमारा क्या है, देखिए हमें क्या करना है, ये तीसरा स्टेप ये हमारा है बेटा। देखो 4 और 4, 4 और 4 8 है, ठीक है बेटा। देखो ये 4 है और ये 4 है, तो ये हमारा 8 है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, 8 है, अब हमें करना है 5 और एक 6, तो 6 में कितना जोड़ दे, 8 क्या है 2, तो 2 2 4 देखिए किसी के लास्ट में है, हाँ 2 2 4 इसके लास्ट में है। अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये हमारा आंसर है। देखिए बेटा जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरा वीडियो कि मैं कैसे घटा रहा हूं जोड़ रहा हूं, देखिए इसका मैंने एक यूनिक तरीका बताया हो, कैसे भी सीरीज हो, कितनी भी बड़ी सीरीज हो, आप ओरली विद इन सेकेंड कर पाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में
शेयर करिए। देखिए क्या करना है हमें बेटा, हमें वही करना है। देखो क्या करेंगे हम, हमें इन तीनों को जोड़ना है। देखो क्या करना है बेटा, हमें इसको 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 जोड़ना है, उसके बाद इसमें घटाना है। तो देखो 0 0 0 5 यानी 5 आ जाएगा, और 0 में कितना जोड़ दे कि 5 हो जाए 5। ठीक है बेटा। अब दूसरा क्या करेंगे, देखो 8 6 14, 14 6 20 है। अब 0 में कितना जोड़ दे 20 हो जाए, 0 में 0 जोड़ दे तो 20 हो जाए 0, यानी 0 5 कहीं पर है, 0 5 हमारा ये है, तो 4505 हमारा। देखिए बेटा आपको इस क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा, मगर आप अगर मेरा कंसेप्ट जानते हैं, यूबी मेथड से अगर आप परिचित हैं, देखो यूबी मेथड में मैंने आपको जितने कंसेप्ट बताए हैं, ये मेरी गारंटी है कि पूरे यूट्यूब में आपको ऐसे कंसेप्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो आप एक बार अगर अपना कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं, तो आप एक बार जाकर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं। देखिए मैं ऐड कैसे करूंगा, 59 और 24 कितना होता है बेटा 83, 59 और 24 83, 83 और 17 कितना होता है 100, 100 यानी 00। ठीक है, कैरी हमारा 1 है। अब इसमें आज कितना है, देखो 2 3 5, 5 10 15, 15 1 16, यानी ये हमारा हो गया 1600। ठीक है, अब देखो ये कितना है, ये है 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 यानी 4 चौको 16, ये हो जाएगा 400। ठीक है बेटा, अब देखो 400 में बेटा हमें क्या जोड़ना है 126, तो कितना आ जाएगा 526, 526 हमारा आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये हमारा है 32। अच्छा देखिए क्या करना है, 32% ऑफ 1200 और 26 है, इसके बाद ये करना है हमें, यानी डिवाइड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन स्क्वायर हमें ये लगाना है भाई। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं भाई। पहले हमें क्या करना है, हमें पहले गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 12 देखो 2 0 से 2 0 तो परसेंटेज 2 0 से खत्म हो जाएगा, तो हमारे कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 की 4, कैरी 2, 12 3 36, 37 38, मतलब ये हमारा 384। ठीक है, अब क्या है बेटा, देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। हाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूना 10 है, 6 पंचे 30 है, 30 10 40 है, मतलब 40 है, और 5 छक्का 30 है। ठीक है, 43 है, मतलब 430 है, 430 है, और 5 दूनी 10 है, 5 दूनी 10 है, 10 4 14 है, 1430 है। एक बार फिर से कर लेते हैं, देखो 5 दूनी 10 है, और 6 पंचे 30 है, 30 और 10 40 है, 40 है, और 5 छक्का 30 है। ठीक है, 40 और 3 43 है, मतलब 430 है, 430 है, 430 है, 5 दूनी 10 है, 10 4 14, 1430 है। तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 1430, ये हमारा कितना है 1430। ठीक है बेटा, अब ये हमारा कितना है इंटू 65 है, इंटू 132 है। ठीक है भाई, अब देखो हमें कैसे काटना है, ये काहे से कटेगा, 65 है तो 13 से कटना चाहिए। देखिए 13 एकन्नम 13 और 13 एकन्नम 13। ठीक है, और 13 पना 65। ठीक है बेटा, अब ये कितना है हमारा 11 है, तो 11 है, और देखो 11 एकन्नम 11 है, 12 13 2, 11 दूनी 22 है। ठीक है बेटा, अब ये हमारा कितना है 5 दूना 10 है, और 2 छंग हमारा 12 है। तो अब हमारा आंसर कितना है, 6 का उसमें गुणा करना है, 6 चौको 24 की 4 है, कैरी 2 है, 8 48, 48 2 50 की 0, कैरी 5 है, 6 थे 18, 18 5 23, 2304 है। मतलब ये देखो स्क्वायर रूट में है, तो अंडर रूट 2304 होगा। ठीक है, तो अंडर रूट 2304 कितना होता है बेटा 48 का होता है, तो 48 का। देखो 48 का कैसे होता है, देखो ये 23 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो ये संख्या किसके करीब है 25। ठीक है, 25 यानी बड़े वाले के करीब है, यानी 48। देखिए मैं कैसे स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालता हूं, इसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। ठीक है, देखिए ये करना है हमें, देखो ये हमें करना है 210% ऑफ 800, यानी 2 0 से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 21 अट्ठे 168 होता है, 168 मतलब 1680 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो 38 का स्क्वायर कितना होता है, याद होना चाहिए आपको 1444 होता है। ठीक है, और प्लस ये है बेटा, तो देखो डायरेक्ट गुणा कर दो, 8 9 72 है, और 9 है ये। ठीक है, 972 हो जाएगा। ठीक है,
हमको स्क्वायर रूट में निकालना है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। देखो अब देखो हम कैसे जोड़ेंगे, 72 और 44, 72 44 116 है, 116 में 80 जोड़ेंगे तो यानी 116 196, 196 मतलब 96 है, कैरी हमारा 1 है। अब देखो 14 और 16 30 है, 30 और 9 39 है, 39 1 40 है, मतलब 4096, ठीक है। अब बताइए ये किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 64 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4096 होता है। देखो कैसे, ये कितना है 40 है, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, किसके करीब है 36 के करीब है, यानी छोटे वाले के करीब है, छोटा वाला यानी 4, ठीक है। देखिए छोटा वाला बड़ा वाला ये मैं क्या कर रहा हूं, इसका स्क्वायर रूट का मैंने वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके उसको विजिट करिए, विद इन सेकेंड आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा है 15.5 है ऑफ 850 है, इसका मतलब क्या है, हमें जस्ट गुणा करना है, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी 155 है, इंटू हमारा है 85, पहले हम कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखो क्या करेंगे, 55 25 है और 8 5 40 है, 40 25 65 हो जाएगा, 65 है और 25 25 है, 65 66 67 67 मतलब 675 है, 675 है, 5 कन्नम 5 है, मतलब 1175 है, 1175 है और 8 5 40 है, 8 5 40 है, तो 40 और 11 5175 है, 5175 में 5175 है, 5175 है, 8 का नाम 8 13175, तो ये कितना आ जाएगा 13175, ये हमारा हो जाएगा 13175, 2 अंक बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, ठीक है। और ये हमारा है 24.8 इंटू 6.0, देखो 8 5 40 यानी 2 जीरो जो खत्म हो गए, 1 अंक बाद हमारा दशमलव आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमको क्या करना है बेटा, 24 248 इंटू हमें क्या करना है 65, यही तो करना है। देखो हम क्या करेंगे, देखो 5 चौको 20 है, 5 चौको 20 है, 8 48 है, 20 और 48 68 हो गया, 68 हो गया, और 5 40 है, 68 और 4 72 हो गया, 72 मतलब 720 हो गया, 720 है, और 5 दूनी 10 है, मतलब 1720 है, 1720 है, और 6 चौको 24 है, 24 और 17 24 और 17 41, तो 4120 है, मतलब 4120 है, 4120 है, और 4120 6 दूनी 12 4 16120 है, 16120 है, ठीक है, 16120 है। अब देखिए वो तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो देखो इसको जोड़ेंगे 20 और 75 यानी 95, जिसके लास्ट में 95 होगा वही हमारा आंसर होगा, ये देखिए, ठीक है बेटा। देखिए अगर आप ये मल्टीप्लाई नहीं करना जानते हैं, मैंने देखिए 3 अंकों का मल्टीप्लाई कैसे किया है, ओरली किया है, मेंटली किया है, आपके सामने किया है, ठीक है। अगर ये आप ट्रिक सीख गए तो सोचिए आप कितना भी फास्ट, कितना ही टफ सिंप्लीफिकेशन हो आप सेकंडों में करने वाले हैं, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। देखिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक कीजिए, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन के ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो अभी तक आपने सोचे तक नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं, हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हमने कुछ जेन्युइन सीखा है, जो जैसा लोग आपको पढ़ा रहे हैं उससे कुछ हमने डिफरेंट सीखा है, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बेटा आप लाइक कीजिए। और दूसरी चीज है, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, देखिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, आप पूछिए आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कुछ आपको कमी लग रही हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, या आपकी जो भी डिमांड है आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।